तो बस अगर अच्छा लगा है तंग आ गई हूँ यार मैं। सुबह हो रही है, अर्ली मॉर्निंग, 3:30 के करीब। वी आर गोइंग मुल्क अपने वापस। मिसिंग यू ऑलरेडी। कैसे पलटी जाती है कहानी, वो कोई इनसे सीखे। ये भी ट्राई करूँगी। आपने देखा ही था ब्लॉग में। सो दिस इज हाउ माई मैकबुक लुक्स। हेलो गाइस, सो दिस इज गोइंग टू हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू एंड योर फैमिलीज आर डूइंग रियली 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 ग्रेट। सो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि हमारे घर की चाबी गुम हो गई थी और चाबी वाले भैया आए थे और उनसे चाबी फंस गई थी, तो वो लॉक लेकर गए थे और मॉर्निंग में आज वो नई चाबी लेके आए और दोबारा से वही काम हो गया। अब पता नहीं चाबी में नुक्स है या फिर चाबी बनाने वाले में। ठीक है, लॉक खराब हो गया तो शी इज़ बिजी देयर एंड आई एम बिजी हियर। और यहाँ खाना बनाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरी बहन दोबारा सो गई और मैं नहा धो के घर साफ़ करने लगी। अपना खुद का घर तो मुझसे साफ़ होता नहीं, और यहाँ आके पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ गई कि चलो साफ़ सफाई कर देते हैं। और बचपन भी याद आ गया सच बताऊँ तो। जब बचपन में हम लोग मासी घर जाते थे और मम्मी काम करती थी तो हम बोलते थे, अरे मम्मी यहाँ आके भी आप काम कर रहे हो, और अब वही चीज़ मैं कर रही हूँ। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या खा रही हूँ, तो ये है रसम राइस। मेरी दीदी की बिल्डिंग में ही उसके फ्रेंड्स रहते हैं और उनकी मम्मी आई थी तो उन्होंने वहाँ का ऑथेंटिक रसम राइस बनाया था। तो मुझे रसम पर्सनली बहुत पसंद है। मैंने चेन्नई में लेवर्स पे बहुत बार खाया है, बट ये थोड़ा केरला स्टाइल का था, सो इट वाज डिफरेंट, बट या इट वाज गुड। और ये गट हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। आप यूट्यूब पे रेसिपीज़ देख सकते हो। घर पे साफ़ सफाई करने के बाद, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद, इवनिंग में हम दोनों निकल गए थे बीटीएम लेक के लिए। जो बैंगलोर में रहते हैं उन्होंने नाम सुना होगा, और जो नहीं रहते हैं वो मुझसे सुन लीजिए। बहुत प्यारा सा, शांत सा, अच्छा सा लेक था। और टाइमिंग इसके जो थे वो काफ़ी कम थे, 6:30 के अराउंड बंद हो जाता था और सीटियाँ मारना शुरू करते हैं वहाँ पे, ताकि फटाफट भागो। और मैं यहाँ पर आके लाइव भी आई थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में डाल दूँगी, आप वो वाला लाइव वीडियो भी ज़रूर देख सकते हो। अच्छा था यार, अच्छा मौसम था एकदम। देन वी हैड पानी पूरी। और मुझे बैंगलोर में, आई मीन साउथ की, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि लड़कियां भी, वुमेन भी काम कर रही हैं, चाहे वो कुछ भी हो, ऑटो चलाना हो या फिर ब्लिंकिट वाले बन के काम करना हो। इट्स अमेजिंग। हेलो गाइस, सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ मिनीसो हॉल। हम रिसेंटली गए थे मिनीसो, क्योंकि मैं बैंगलोर इसके पास आई थी, और ये है हमारे पास कुछ चीज़ें जो हम खरीद चुके हैं मिनीसो से, और हम इस हॉल वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट टाइम है, इसलिए थोड़ा सा एनर्जी कम है। सो इनका सामान ये रहा, इनका सामान ये रहा। फर्स्ट चीज़ जो हमने ली है वो है दिस वन। तो दिस इज़ द एक्सफोलिएटिंग ग्लव्स। जैसे आप लोफा यूज़ करते हो, वैसे आप ये यूज़ कर सकते हो फॉर बॉडी स्क्रबिंग। तो ये हो गई पहली चीज़। तो हम दोनों ने सोचा कि हम एक जैसे प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, क्योंकि हम दोनों को पसंद आ गए थे। तो चलो, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, मेरा कहाँ गया, दिस वन इज योर्स। मैंने भी तो लिया था ऑलिरॉनिक। नो, तूने एक ही लिया था। ये मेरे पास नहीं है, आई डोंट थिंक सो। ओके, सो दिस इज शीट मास्क एंड दिस इज हेयर मास्क। ये कौन सा है? ये है मेरा फेस मास्क हाइलुरोनिक। और मेरे पास है विटामिन ई रिपेयरिंग। सो देखते हैं कि बाल कितने अच्छे होते हैं। इसके अलावा जो हमने चीज़ ली है वो भी हमारे पास सेम है। तो ये एक्चुअली मुझे चाहिए था, बट ये बंदी बोलती कि मुझे भी बहुत पसंद आ गया तो मैं भी लूँगी। कॉपी कैट समटाइम्स। मैंने पहले देखा था, ठीक है, और मेरे हाथ में था। झूठ।
सो दिस इज़ हाउ द वॉलेट लुक्स लाइक। और इसमें कार्ड्स के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी बॉट दिस, क्या ये है लिप बाम, लिप स्क्रब है। दिस इज़ अ लिप स्क्रब। सो दिस ऑल what we bought from Miniso. So this was the haul guys. और हमने कुछ ये भी तो लिया था ना, ये क्या है? नॉट फ्रॉम Miniso बट हम कहीं और गए। This is not from Miniso. These are the spoons. दो इसके दो मेरे, सूप के लिए एक्चुअली। इट वॉज क्यूट एक्चुअली, सो हमें पसंद आ गए तो हमने सोचा कि चलो इसको भी ट्राई किया जाए। So yeah guys, this is all about this video. Let me know in the comment section कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। So guys, मेरा बैंगलोर आना सफल हो गया है। मुझे मिला है मेरा रक्षाबंधन का प्यारा सा गिफ्ट, आपने देखा ही था ब्लॉग में। So this is how my MacBook looks. लिखा है देखो MacBook Pro एंड ये रहा फ्रंट। तो जैसे जैसे मैं मतलब इसको यूज़ करूँगी ऑफ कोर्स वो भी आपको व्लॉग में दिखेगा ही। थोड़ा बहुत चीज़ें मुझे सीखनी भी है इसके बारे में, जो मैं ऑफ कोर्स यूट्यूब से सीखूंगी या मेरे फ्रेंड्स से सीखूंगी या मेरी इंजीनियर बहन से भी सीखूंगी। टाइम के साथ साथ हाँ, वन मोर थिंग वी हैव ब्रॉट, वो था रागी चिप्स। सो ये मैडम जो वहाँ पर बहुत टाइम लगाया उन्होंने चूज़ करने के लिए कि कौन सा चिप्स इनको पसंद है। बहुत सारे फ्री ट्राई करने के बाद, खाने पीने के बाद, पूरा पेट पूजा करने के बाद इनको ये पसंद आया। कैसे पलटी जाती है कहानी, वो कोई इनसे सीखे। पलटी जाती है, जी हाँ। मैं साइड पे खड़ी हूँ, मैंने देखा भी नहीं था ये ब्रांड की, गो देसी नाम का कोई ब्रांड है। और अच्छा तुमने बोला, इतना झूठ बोल रही है ना, मैंने बोला था देसी चीज़ आ चुकी है। तुमने बोला था कि हाँ भाई देसी चीज़ आ चुकी है वहाँ पर तुम्हारी फेवरेट, तो तुम वहाँ गई और मैंने बोला चलो सैंपल मिल रहे हैं तो खा लिया जाए। हाँ, तो मैंने सिर्फ नाम पढ़ा गो देसी, बट मुझे पता नहीं था कि वो ब्रांड किस चीज़ के बारे में है। जब इसने देखा कि खाने पीने के बारे में, तो खड़ी हो गई वहाँ पे कि हाँ फ्री सैंपल ट्राई करते हैं, नहीं लेंगे, खरीदेंगे नहीं। लेकिन बाद में बन गई बकरा। वो तो इसको कन्विंस कर रहा था कि 300 इसका, 250 दूसरे का, लेकिन आप 500 दे देना। फिर बाद में बोलती लूँ या नहीं लूँ, तो 300 रुपये का रगड़ा हो चुकी थी वो, कहीं ना कहीं मैंने रोक लिया इसको। और ऐसे ही मिनीसो में भी गई थी कि चल यार सिर्फ देखना ही है, देखने के थोड़ा ना पैसे लगते हैं, तब भी 1500 रुपये खर्चा किया इसने। अब कोई चीज़ पसंद आ जाए तो बंदा कैसे बोल सकता है कि नहीं हमें नहीं चाहिए, है ना। जो चीज़ ज़रूरत है तो एटलीस्ट ले लो। ज़रूरत, हाँ ओ हाँ सही बोल रही है गाइज। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि हमारे घर में चावल दाल रोटी फुल्का कुछ है ही नहीं, तो रागी चिप्स अगर नहीं खाएंगे तो हम तो बेचारे भूख से मर जाएंगे। और दूसरी चीज़ें ये चीज़ें इनकी भी तो ज़रूरत है। इसकी चीज़ एक्सफोलिएट किसकी पड़ी थी? तुम्हारी पड़ी थी। एक्सफोलिएट करे बिना हम कहाँ हमारी बॉडी सही रह पाएगी। ये हेयर मास्क लगाए बिना कहाँ हमारा सर सही रह पाएगा। और ये हाइलुरोनिक मास्क लगाने से कहाँ शॉर्ट जो चीज़ पसंद आई है उसके लिए क्यों तरसना। अगर तुम ले सकते हो तो यू शुड गो फॉर इट। ज़रूरत और इसमें बहुत डिफरेंस है। यार प्लीज बहस करना बंद कर यार। अब बहस करते अगर तुम करोगी तो ऐसे चलती रहेगी बहस, तो इससे बेटर है कि हम बहस करना बंद करें। और जो ज़रूरत के सामान हैं, मतलब अब हम कमा सकते हैं खुद, स्पेंड कर सकते हैं बिना अपने पेरेंट्स को कुछ बोले कि आप लेकर दो। तो अगर कर सकते हो तो क्यों ना करो, क्यों तरसना है, क्यों लोगों के लिए करना है अपने को छोड़कर। यस आई एग्री, क्योंकि लड़कियों को शॉपिंग करना बहुत कर सकते हो तो यू शुड गो फॉर इट। ठीक है, शुड नॉट डिपेंड कि कोई फ्यूचर में आएगा। सहमत है हम आपसे। तो वैसे भी अब तो मानना ही पड़ेगा, अग्री करना ही पड़ेगा। रीजन आपको पता है वो है, आप थोड़े मस्के चलेंगे इस लड़की के। नहीं हो फटाफट ये भी यही रखवा ले। इसके मस्के चलेंगे अभी थोड़ी देर, थोड़ा प्यार आएगा एक्स्ट्रा कुछ दिन के लिए, फिर ओझल हो जाएगा। दैट इज ऑब्वियस ह्यूमन नेचर, आई होप आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहती। ठीक है, बड़बड़ करते रह जाएंगे और आप बेचारे बोर हो जाओगे। हाँ कल मुझे वापस चले जाना है, सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरी फ्लाइट है। तो वी जस्ट हैड 3 days बट या इट वाज रियली 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 नाइस और इट वाज रिक्वायर्ड ऑल्सो। बहुत थक गई थी मैं फ्लाइंग से रोज़ आ जाके। आई ऑलरेडी स्टार्टेड मिसिंग यू बट इतना लंबा गैप नहीं हुआ था, बिकॉज अभी रिसेंटली मार्च में ही हम लोग मिले थे इसके बर्थडे पे। बट वर्क इज़ वर्क। हाँ ऑब्वियसली काम तो करना ही है, वरना ये सब चीज़ें खरीदेंगे कैसे। सो गाइस शाम में हम एक रेस्टोरेंट गए थे, वॉक इन डिस्टेंस पे ही था मेरी दीदी के घर से, और वहाँ पे शेक सैंडविचेस ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी मिल रही थी। और मेरी बहन ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है, तो शी वाज लाइक अ बिग फ़ैन ऑफ सम वनीला मिंट शेक। तो मुझे तो कॉम्बिनेशन ही थोड़ा सा वियर्ड लगा कि दूध में मिंट लीव्स डाल के कैसा टेस्ट हो सकता है। बट व्हेन आई ट्राइड आई वाज लिटरली शॉक्ड कि ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा कैसे हो सकता है। और मुझे लिटरली
अच्छा लगा काफ़ी। एंड क्राउड बहुत ज़्यादा था, शोर शराबा बहुत ज़्यादा था और यहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है, ऐसा मेरी बहन बोल रही थी। बट वी वर लकी इनफ दैट वी गॉट द टेबल। हमें थोड़ा ही वेट करना पड़ा, जस्ट ऑर्डर किया और जब तक हमारा ऑर्डर आना था उससे पहले ही हमें टेबल मिल गया, तो हमें ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा। और मुझे बनाना चिप्स और पोटैटो चिप्स ख़रीदने थे, तो पहले मैंने जाके टेस्ट किए और फिर डिसाइड किया कि कौन कौन से ख़रीदने हैं। कहाँ लेओवर पे ख़रीदती थी, केरला या चेन्नई से, आज बैंगलोर से ख़रीद के लेके जा रही हूँ। सो फाइनली हम घूम फिर के घर वापस आ गए हैं। मुझे फटाफट से अपना मेकअप हटाना है क्योंकि हमारे 3 दिन फाइनली ख़त्म हो गए हैं और दीदी को बाय बाय बोलने का समय आ गया है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मेरी फ़्लाइट है और फिर मुझे बैग भी पैक करना है। ज़्यादा कपड़े मैं लेकर आई नहीं हूँ क्योंकि पता था दीदी के काम आ जाएंगे। वी आर गोइंग मुल्क अपने वापस, वी आर गोइंग बैक। आई एम मिसिंग यू ऑलरेडी already started missing you. I hope we'll meet soon. इंशाल्लाह। Take care. रोना नहीं है। हाँ। सो फाइनली 3 दिन इतने अच्छे से बिताने के बाद दीदी को बाय बाय बोल के हम जा रहे हैं अपने मुल्क यानी कि अपनी सिटी में। और ये टाइम सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है, चाहे आप 1 दिन के लिए रहे हो साथ में, चाहे 1 हफ़्ते के लिए रहे हो। ये जो बाय बाय कहने वाला समय है ना, ये बहुत पेनफुल होता है। आई नो बहुत सारे लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बट आई एम श्योर कि अग्री तो ज़रूर करेंगे। पूरा साल हम लोग काम करते हैं, लेकिन उस साल में जो छुट्टियां डाली होती है ना, बस वो गिनते रहते हैं दिन की, फटाफट ये दिन आए। और ट्रस्ट मी, मेरा भी बिल्कुल मन नहीं करा था कि मैं वापस जाऊं। और गाइस, अगर मैं इस एयरपोर्ट की बात करूं, इतना खूबसूरत और इतना प्यारा एयरपोर्ट मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा है। आई मीन मैं बाहर भी बहुत एयरपोर्ट्स देख चुकी हूँ। सिंगापुर बहुत प्यारा है, आई नो, बट ये बैंगलोर भी कुछ कम नहीं है यार। आप बस आगे शॉट्स देखो और इन्जॉय करो प्यारा खूबसूरत एयरपोर्ट। मैं तो मोस्टली हमेशा एयरपोर्ट जब भी जाती हूँ तो पूरे टाइम पे जाती हूँ क्योंकि आगे पीछे क्या ही देखना है। बट इस एयरपोर्ट के लिए मैं तो आपको बोल सकती हूँ कि आप 1-1.5 घंटा पहले भी आओगे ना, तो एक्सप्लोर करने में ही आपका सारा टाइम निकल जाएगा क्योंकि इतनी चीज़ें इतनी बारीकी से मतलब बनाया गया है। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो डिटेलिंग इतनी प्यारी, इतनी बारीकी से सब कुछ किया गया हुआ है और मोस्टली वुड का यूज़ किया हुआ है। अब आई डोंट नो बैम्बू स्टिक है या क्या है, बट बहुत ही फ़ाइन तरीके से बनाया गया है। और ये देखो, RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का अलग से एक रेस्टोरेंट बोल सकती हूँ या आउटलेट वटेवर, एक कैफ़े काइंड ऑफ था जो कितना प्यारा एस्थेटिक वाइब दे रहा था। और लुक एट द लाइट्स, आई मीन शेप एंड ऑल, कितना एस्थेटिक लग रहा था ये सब देख के यार। और अगर आप इस लाइट्स के फ्रेम को देखो तो वो भी पूरा लकड़ी से बनाया गया है। ऊपर जो आपको टॉप पे चीज़ें दिख रही है वो सारी लकड़ी है, मतलब पिलर्स वगैरह को कोटिंग किया है। इतना ब्यूटीफुल, इतना प्यारा दिख रहा था। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू एंड योर फैमिलीज आर डूइंग रियली ग्रेट। मेरी शक्ल देख रहे हो आप, सोई हुई लग रही है क्योंकि अभी सुबह हो रही है, अर्ली मॉर्निंग। 3:30 के करीब मैं उठी थी क्योंकि मुझे 4 बजे निकलना था और सुबह 6-6:30 बजे की फ़्लाइट है। 6:40 की है बेसिकली, बट बैंगलोर एयरपोर्ट बहुत दूर है, सबको पता ही है, तो इसलिए थोड़ी जल्दी निकलना पड़ता है। बट आई गॉट माई बोर्डिंग पास। फ्लाइट ऑलमोस्ट फुल थी तो आई वॉज लिटरली क्रॉसिंग माई फिंगर्स कि बस सीट मिल जाए। एंड एक और चीज़ मैं प्रे कर रही थी कि टर्मिनल 2 से डिपार्चर हो, बिकॉज मैंने टर्मिनल 2 नहीं देखा हुआ है। एंड आई विल शो यू गाइज, वेट, जस्ट लुक एट द व्यू एज इन, मतलब आप कोई भी कोना जो है ना इस एयरपोर्ट का वो इग्नोर नहीं कर सकते। जस्ट ये ऊपर से देख लो, पूरा वुड का वो लकड़ी जो है ना वो यूज़ की हुई है। और लुक एट द लाइट्स जो इसके लिए यूज़ किए है। देन लुक एट दिस, कितना प्रिटी लग रहा है, राइट? और फ़िलहाल जो मुझे बोर्डिंग पास है वो मिल गया है, ये रहा। एंड बैग भी मैंने चेक इन जो है वो सब कर लिया है। हाँ, एक और चीज़ की मैंने फ़ॉरेन में देखा है कि आप जब फ्रिस्क के लिए जाते हो ना, सिक्योरिटी के लिए आई मीन, तो आपकी बॉडी स्कैन करते हैं वो जो मशीन लेके उसके साथ। लेकिन फ़ॉरेन में होता है कि एनाटॉमिकल पोजीशन में आप खड़े होते हो और आपकी फुल बॉडी स्कैन होती है। इस एयरपोर्ट पे वो भी हो गया, इंस्टॉल हो गया है। और क्योंकि इंडिया में किसी भी एयरपोर्ट मैंने आज तक नहीं देखा था, विच इज़ अ वेरी एडवांस थिंग, सो गुड। आई मीन दिस एयरपोर्ट इज़ अमेजिंग।
और अगर आप सीट्स की बात करो तो ये देखो हर सीट पे चार्जिंग पोर्ट एकदम साथ में लगा हुआ है। अदरवाइज़ लोगों के लिए ऐसा होता था कि कहीं यहाँ पे अगर चेयर्स हैं तो वहाँ पे दूर कहीं पे होता था, बट यहाँ पे एकदम सीट के पास है, which is a very nice थिंग। तो फाइनली गाइस हम लोग दिल्ली में लैंड हो गए हैं और काफ़ी बारिश हो रही थी जिसकी वजह से टर्बुलेंस भी बहुत ज़्यादा थी और फटाफट से मुझे जाके अपना बैग कलेक्ट करना है। तो सबसे इरिटेटिंग पार्ट लगता है मुझे कि हाँ बेल्ट पे जाके वेट करते रहो, बट क्या कर सकते हैं। सो आई कलेक्टेड माई बैग, बुकड माई ऊबर और सिर्फ लैपटॉप की वजह से मैं मेट्रो से नहीं गई, अदरवाइज़ जा सकती थी। और ये देखो टूटी भज्जी हुई गाड़ी मिली मुझे, मतलब टूटी फूटी गाड़ी जिसमें मैं विंडो भी डाउन नहीं कर सकती थी। एक स्यापा कम था, एक और स्यापा आ गया। नॉनसेंस के लिए यार, ये तंग आ गई है यार मैं। 3 दिन कहीं बाहर जाओ और ये हालत हो जाती है। पहले कबूतरों ने जान खाई थी और अब चूहे ने खा ली है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। तो बस अगर अच्छा लगा है, आज तू बोल ले क्या यही अच्छा लगा है मेरे से।